बेशर्म कहें, निर्लज कहें या कोई और नाम दे, जिसकी अपनी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपनी पत्नी है, अपनी मां है, अपने घर में और महिलाएं हैं, वो सुपरस्टार जब ऐसा गाना गाता है तो लगता है कि उसको कौन सा नाम दिया जाए। खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है, उस गाने को लेकर जोरदार चर्चा है। जोरदार चर्चा इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को कम से कम अपने कद का तो ध्यान रखना चाहिए था। साल 2021-22 में बिहार पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि ऑटो में, बस में, अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर अगर गाना बजाता है और वो गाना दो अर्थीय होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बैन लगा दिया गया कि ऐसे गाने नहीं बजेंगे। उस वक्त पर इंटरनल रिपोर्ट जो थी उसके मायने यह थे कि भोजपुरी के गायकों के कारण बिहार पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह फैसला लेना पड़ा। आप इससे सोच सकते हैं कि ये जो 2% के गायक हैं, इन गायकों ने अपनी भोजपुरी की क्या इज्जत बनाकर रखी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, सरकार को इनके गानों को ना बजने दिया जाए, इसे रोकने के लिए आदेश जारी करना पड़ता है। खेसारी का एक गाना आया है, टेढ़ा है पर मेरा है। उस गाने को आप एक बार देखेंगे तो यकीन मानिए कि अगर गलती से अगर बहन बगल में है, मां बगल में है, वो गाना प्ले हो जाए तो आप जल्द से जल्द उस गाने को बंद करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। हमने जब उस गाने को देखा तो हमने देखा कि उसके कमेंट में खेसारी के फैंस वो कह रहे हैं कि मैं आपका फैन हूं, लेकिन कम से कम अपने कद का तो आप लिहाज करिए कि आप किस कद पर हैं, आप स्टारडम के किस मुकाम पर हैं। उसके बाद आप गाना चूज करिए कि हमको कौन सा गाना गाना है। हम इस गाने के बारे में विशेष तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें से 1-2 लाइंस ऐसे हैं जिन पर विशेष तौर पर कोई भी आपत्ति जताएगा। एक लाइन उसमें है कि सटा के पिचकारी निकाल दे पानी, और उसके पहले जो पूरी की पूरी कहानी उस गाने में फिल्माई जा रही है वो इस तरीके से फिल्माई जा रही है कि उसे आप कहीं भी पब्लिक में खड़े होकर देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। हमने सोचा कि इसके बारे में जरा बात किया जाए, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। डीजीपी, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, जो तमाम बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस हैं, ये तमाम लोग भी तो चौक चौराहे पर कभी ना कभी जाते आते रहते होंगे। उनके कानों में क्या खेसारी लाल यादव या इनके जैसा कोई भी गायक जो इस प्रकार का गाना गाता है वो उनके कानों में सुनाई नहीं पड़ता? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे गायकों, गानों, राइटरों, तीनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे गाने आखिरकार बन कैसे जाते हैं। खेसारी के गाने पर घोर आपत्ति इसलिए है क्योंकि गाने का नाम है तेरा टेढ़ा है पर मेरा है। हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझाने वाली बात नहीं है। उस गाने के बीच बीच में ऐसे ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, इशारों का प्रयोग होता है कि उन इशारों को देखकर, उन लाइंस को सुनकर हर कोई अपना माथा पीट ले और सोचने लगे कि वाकई में कोई सुपरस्टार जो इतने बड़े कद का हो चुका है उसकी भी ऐसी मजबूरी है कि अपने गाने को सुपर हिट कराने के लिए वो अपने गाने में कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी गा सकता है। हमने कई सारे कमेंट में उनके फैंस के, खेसारी के फैंस का कमेंट पढ़ा। वो कह रहे हैं कि आपको कम से कम गाना चूज करने के पहले एक बार सोचना चाहिए। कई उनके फैंस कह रहे हैं कि आपके फैंस हैं लेकिन शर्म हमें आ रही है कि खेसारी लाल यादव ने कैसा गाना गा दिया है। वो कहते हैं कि आपके कद के लिए ये ठीक नहीं है, आप इस गाने को डिलीट करवा दीजिए। गाना डिलीट होगा नहीं होगा वो एक अलग का विषय है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जो कलाकार अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए लाइव आकर रोने लगता है, वो जब ऐसे गानों को चूज करता है, जब वो गाता है, तो उस वक्त पर क्या उसको अपनी पत्नी, अपनी बेटी, इन तमाम लोगों का चेहरा नहीं दिखता कि इस समाज के वो भी हिस्सा हैं? और क्या उनके सामने उस प्रकार के शब्दों, उस प्रकार के लाइंस के साथ किसी गाने को परोसा जा सकता है? असल तौर पर अगर खेसारी का यह गाना किसी ऐसे साइट पर
अपलोड होता, वहां पर अवेलेबल रहता, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं माना जाता, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती, आप समझ रहे होंगे। लेकिन YouTube जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐसे गाने और ऐसे गाने जब रिलीज होते हैं, खेसारी उतना बड़ा कद है, सुपरस्टार है, तो चौक चौराहे पर शादी विवाह में गाना बजता है, और चौक चौराहे पर गाना बजता है तो केवल 2 लोग 4 लोग नहीं सुनते, बल्कि 400 लोग, आसपास गली मोहल्ले की महिलाएं, लड़कियां, हर कोई सुनता है, और तब इस पर सवाल उठाना जरूरी भी हो जाता है। खेसारी लाल यादव से क्या बदलेगा, आप यह भी जरा समझिए। बदलेगा यह कि खेसारी बड़े कद के सुपरस्टार हैं, उनको देखकर जो छोटा सुपरस्टार होगा, जो अब सुपरस्टार बनने की चाहत में होगा, जो छोटा मोटा गायक होगा, वो उनको कॉपी करके उनसे भी 4 गुना ज्यादा अश्लील गाना गाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि जब खेसारी इतना कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं, हमारे लिए तो और ज्यादा फ्री है। और इस बात पर शायद हमें लगता है कि तमाम सरकार के आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे इन तमाम गानों को खुले तौर पर जो सॉन्ग को रिलीज किया जाता है और तमाम चौक चौराहे पर बजने की इजाजत दे दी जाती है, और कोई इस पर आपत्ति नहीं जताता। खेसारी का जो गाना है, उस गाने का लाइंस, उस गाने में जो एक्टिंग की गई है, उसको, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ लोग कभी सुधरने नहीं देंगे। सुधरने नहीं देंगे का मतलब कि जो एक ठप्पा लगा है, वो ठप्पा लगा का लगा रह जाएगा। अगर कोई अभी सवाल पूछे तो तपाक से आज की तारीख में भोजपुरी के सुपरस्टार इसका जवाब देते हैं कि कहां अश्लीलता नहीं है, भोजपुरी बस बदनाम हो गई है। लेकिन भोजपुरी बदनाम नहीं हुई है, भोजपुरी में वाकई में हर इंडस्ट्री से ज्यादा अश्लीलता है। गाना अगर 2-3 फ्लॉप होता है तो यहां का बड़ा से बड़ा सुपरस्टार इसी चाहत में रहता है कि अब ओछे शब्दों का प्रयोग करके कोई ऐसा गाना गा दे कि फिर हम चर्चा का विषय बन जाए, गाना सुपरहिट हो जाए। और खेसारी लाल यादव उसी प्रकार का सस्ता गिरा हुआ काम कर रहे हैं। बाकी खेसारी का गाना टेढ़ा है पर मेरा है। हमने कई सारे लोगों ने जब इस पर आपत्ति जताया, सोशल मीडिया पर हमने इसके बारे में पढ़ा, तो हम भी गए, हमने भी देखा कि वाकई में ऐसा क्या है। लेकिन उसे देखने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि उन तमाम लोगों ने आपत्ति क्यों जताई है। और हम तो कहेंगे कि अगर खेसारी को वाकई में एहसास हो कि उन्होंने कुछ गलत गाया है, गलत किया है, इतना नहीं गिरना चाहिए था। कम से कम आज के जमाने में उस कद पर आकर, उनको उतने बड़े सुपरस्टार की उपाधि मिलने के बाद, उनको अगर लगे कि गलती हुई है तो उस गाने को अगर हो सके तो डिलीट करवाएं और माफी मांगे। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत जो है वो तमाम चीजें इस इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों का गाना सुनकर ही आप लगा सकते हैं। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, आपकी भी तो कुछ राय होगी, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।